एक गुरु जा रहे हैं दूसरे गुरु के घर। जी हाँ, सही सुना आपने। देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में। 12 साल बाद बनने जा रहा है ये संयोग। ये 4 राशियों का तो मैक्सिमम बेनिफिट्स है, इसके साथ ही और राशियों के लिए भी बेनिफिट्स डेफिनेटली आएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं ही देवगुरु, तो किस चीज के कारक हैं? देवगुरु कारक हैं आपकी शिक्षा के, आपके ज्ञान के, आपके सौभाग्य के, आमदनी के। वहीं दैत्य गुरु कारक है कला के, संगीत के, साहित्य के, ऐश्वर्य के। जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा कुबेर योग। अब इस योग से बहुत सारी राशियों को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब जब गुरु हमारे ज्ञान के कारक हैं, वहीं शुक्र हमारे संसाधन के कारक हैं, संसाधन देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। तो दोनों जब मिलेंगे तो सबसे पहले तो स्टार्टअप्स, आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की अगर सोच रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, तो स्टार्टअप शुरू कर लीजिए। साथ ही आप अगर फूड इंडस्ट्री में हैं, फाइनेंस में हैं, एजुकेशन में हैं, मीडिया में हैं, तो ये आपका ये जो ट्रांजिट है गुरु का, जो राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स लेके आने वाला है। तो इन क्षेत्रों को भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका समय बदलने वाला है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं देवगुरु बृहस्पति। जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमारा बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट, जो हमें सारी पॉजिटिव चीजें देता है, हमें आध्यात्म से जोड़ता है, तो बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स। अब जब गुरु की जो ट्रांजिट हो रही है वो हो रही है काल पुरुष की कुंडली से अगर हम देखें तो दूसरे नंबर घर में। दूसरा नंबर घर क्या है? हमारी आमदनी का घर है, हमारा इनकम का घर है, हमारा बैंक अकाउंट है। तो जब खुद यहां आके शुक्र बैठेंगे तो वो चीजें आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेंगी। मान लेते हैं देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों अलग अलग हैं, दोनों की आपस में नहीं बनती है, दोनों शत्रु हैं, मगर हैं तो दोनों गुरु ही। ये जो ट्रांजिट होने वाली है ये आपके लिए बेनिफिट्स लेके ही आएगी, क्योंकि दूसरा नंबर घर जो है ही आमदनी का, पैसे का, और गुरु भी और शुक्र भी दोनों ही धनदायक ग्रह हैं। दोनों ही धन दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, मगर दोनों ही धनदायक ग्रह हैं। जब ये दोनों मिलेंगे और वो भी धन के घर में, जो कि धन का भाव है, वहां जब इन दोनों का मिलन होगा, ये जब दोनों मिलेंगे तो वो बेनिफिट्स ही आपके लिए लेके आएंगे। तो अब साथ में बात कर लेते हैं कौन कौन सी राशियां हैं जिनका भाग्य चमकने वाला है। तो ऐसी 4 राशियां हैं जिनको इस साल में गुरु के ट्रांजिट में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब ये ट्रांजिट होने वाली कब है? ये ट्रांजिट होने वाली है 1 मई 2024 को। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गुरु रहने वाले वृषभ राशि में, शुक्र के घर में। जैसा कि आप सब शायद जानते होंगे कि गुरु की जो ट्रांजिट होती है वो 1 साल के लिए होती है। 1 साल बाद फिर वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो 1 साल तक अब वो शुक्र की वृषभ राशि में गुरु का स्थान रहेगा। तो जब वो धन भाव में रहेंगे 1 साल, तो धन दाने तो डेफिनेटली मिलेगा। तो वो 4 राशियां जिनके लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि 4 राशियां उनके लिए बेनिफिट्स आ रहे हैं तो बाकी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा है, मगर और राशियों के लिए भी अच्छा है। मिले जुले इफेक्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब चीजें बहुत ही अच्छी होंगी या सब चीजें बहुत ही खराब होंगी। हाँ, मगर जिन 4 राशियों की हम बात कर रहे हैं, इनके लिए बेनिफिट्स ज्यादा आने वाले हैं आने वाले 1 साल में। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो गुरु की जो ट्रांजिट हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बोला, वृषभ राशि में। तो वृषभ जब इस राशि में, इस आपके वृषभ राशि वालों के जब लगन में ही गुरु आ जाएंगे तो बेनिफिट्स तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। इनकी जो दृष्टि भी आप देख सकते हो कि त्रिकोण, आपका एक दृष्टि 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे, भाग्य स्थान पे, पार्टनर हाउस पे और आपके संतान के घर पे, ये तीनों दृष्टियां बहुत शुभ है। गुरु की सारी दृष्टियां शुभ होती हैं और गुरु जहां बैठे हैं वो भी वहां पर बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये जो टाइम है आपके लिए, ये जो 1 साल है, ये आपके लिए लेके आने वाला है पैसा ही पैसा। तो धन से, अगर आपको धन से जुड़ी हुई परेशानियों से आप जूझ रहे थे तो वो अब खत्म होने वाले हैं। आपको इस 1 साल में धन मिलने वाला है। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। अब साथ ही मगर एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, इस साल में आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। हेल्थ पे आपको बिल्कुल भी
वीक नहीं पड़ना है, हेल्थ पे आपका फोकस होना चाहिए। पैसा तो आएगा ही मगर हेल्थ का ध्यान भी साथ में ज़रूर रखना है। अब साथ में इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राशि पे। नेक्स्ट है हमारी कर्क राशि। अब कर्क राशि में जैसे कि आप देख सकते हो कि जुपिटर बैठे ही 11th हाउस में। अब 11th हाउस क्या देता है हमें? 11th हाउस हमें देता है हमारे बेनिफिट्स, लाभ का घर है, तो यहाँ से हमारे बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं कर्क राशि वालों के लिए। अब कर्क राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे, 7वीं दृष्टि संतान के घर पे और आपकी 9वीं दृष्टि पार्टनर हाउस पे पड़ रही है। धन आगमन के तो प्रबल योग बन ही रहे हैं क्योंकि बैठे ही लाभ के घर में है, साथ ही यहाँ से संतान के घर को देख रहे हैं। तो जब इस घर से बैठ के आपकी 7वीं दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है तो यदि जिनको संतान नहीं है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के योग इस समय में आपके बनेंगे। साथ ही 9वीं दृष्टि जो आपकी पार्टनर हाउस पे बन रही है, अगर आपके शादी में विवाह में डिले हो रहा है तो विवाह के योग भी इस साल आपके बनने वाले हैं। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो लाभ तो मिल ही रहे हैं, बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही संतान का और विवाह का योग भी आपका इस साल में बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट राशि की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये गुरु की ट्रांजिट उनके भाग्य स्थान में 9वें घर में हो रही है। भाग्य स्थान में बैठ के गुरु सबसे पहले तो लगन को देख रहे हैं जो कि आप स्वयं हैं। आपको यहाँ पर पूरी 5वीं दृष्टि लगन पे आ रही है, उसके बाद 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे और 9वीं दृष्टि आपके संतान के घर पे आ रही है। तो ये जो 9वें घर में बैठ के जुपिटर यहाँ से आपको 3 दृष्टियां दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाग्य के घर में बैठे हैं, तो भाग्य आपका अगर अभी तक साथ नहीं दे रहा था तो अब आपका भाग्य साथ देने लगेगा। दूसरा, ये आपका 9वां घर आपको अध्यात्म से भी जोड़ता है, स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज्यादा, आपकी कुछ स्पिरिचुअल कुछ आध्यात्मिक जर्नी हो सकती है और मान सम्मान में वृद्धि होगी। पैसा तो आएगा ही, साथ ही आपका मान सम्मान, आपका काम भी बढ़ेगा और आपको पैसे आने के और रास्ते नए खुलेंगे। साथ में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको गुरु 9वें घर में बैठ के दे रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम है कन्या राशि वालों के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारी नेक्स्ट है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो गुरु स्वयं 4थे घर में आके बैठे हुए हैं। अब 4था घर में क्या देता है? सुख भाव है हमारा, सुख। तो सुख आपका बढ़ने वाला है। बेनिफिट्स आपको, जो किसी भी तरह का सुख आप चाह रहे थे वो आपको इस साल में गुरु की ट्रांजिट के बाद 1 मई के बाद मिलने वाला है। और गुरु जब बैठे हैं सुख भाव में, अब ये घर मेरा प्रॉपर्टी हाउस भी है, मेरा वाहन प्राप्ति का भी घर है। तो अगर आपका बहुत टाइम से घर बनाना चाह रहे थे तो घर बनने के योग बन जाएंगे, कोई वाहन खरीदना चाह रहे तो वाहन खरीदने के भी योग आपके बनेंगे इस साल में। इसके बाद ये जो दृष्टि आपकी, इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 8वें घर पे, 7वीं दृष्टि आपके काम के घर पे, कार्य क्षेत्र में भी आपको बेनिफिट्स दिलाएंगे। आपके कोई भी परेशानियां, कोई अड़चने आपके काम में आ रही थी तो वो दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जब गुरु खुद 4थे घर में बैठे हैं तो कोई ना कोई मांगलिक काम आपके घर में हो सकता है। तो बहुत अच्छा टाइम है कुंभ राशि वालों के लिए। तो अब ये 4 राशियों का तो मैक्सिमम बेनिफिट्स है, इसके साथ ही और राशियों के लिए भी बेनिफिट्स डेफिनेटली आएंगे। आप अगर पर्टिकुलरली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कि राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो उससे पहले आप अपने चैनल बिल्ड डेस्टिनी विद ईशा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जब हम आपके लिए लेके आते हैं तो अपने आसपास के सर्कल में शेयर जरूर कीजिए।